नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फर्स्ट में। मैं आशुतोष गर्दनी बाग धरना स्थल पर मौजूद हूँ। रोज़ आता हूँ लेकिन एक बुनियादी सुविधा यहाँ पे मौजूद नहीं है। 21वीं सदी में जहाँ हम बात करते हैं कि बिहार को विकासशील बनाना है, विकसित भारत का निर्माण करना है, लेकिन जब हम बात करेंगे यहाँ गर्दनी बाग में की, तो यहाँ एक आवेदन बच्चों ने लिख कर दिया है। देख लीजिए, सेवा में कार्यपालक पदाधिकारी गर्दनी बाग पटना। हाईकोर्ट के द्वारा मनोनीत गर्दनी बाग धरना स्थल के निकट शौचालय उपयोग के लिए निःशुल्क सुविधा प्रदान करने के संबंध में ये आवेदन है और इस पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। बच्चे यहाँ तक कि आप समझ सकते हैं कि बाथरूम यूज करने के लिए, टॉयलेट यूज करने के लिए 10-10 रुपया का उगाई किया जा रहा है। इसी पे हम बात करेंगे। और क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुभाष हुआ। कहाँ गए थे आवेदन देखे? आवेदन देखिए नूतन नगर है। हाँ। यहाँ पे म्यूनसिपल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का कार्यालय, कार्यपालक पदाधिकारी का कार्यालय है। हाँ। तो एडीएम खान सर थे यहाँ पे। तो उन लोगों को मैंने अर्जी लगाया कि सर यहाँ पर देखिए लेटरिन में आज 70 दिनों से पैसा ले रहा है 10 रुपया 10 रुपया 10 रुपया। जब भी जाइए 10 रुपया, पेशाब कीजिए 10 रुपया, हाँ, टॉयलेट कीजिए 10 रुपया, और उसके बाद नहाने जाइए तो भी 10-20 रुपया ले लेता है। और रात शाम में तो इतना जोर से लैट्रिन लगल रहता है, तब पर ताला मरल रहता है। स्थिति भयावह हो जाता है। हम लोग का दौड़ल कहाँ जाते हैं पता नहीं चलता है। इधर जानबे करते हैं कि इधर नाला है, बदबू है, संट पूरा एकदम। सबसे पहला दिक्कत हमको ये लगता है, 2 मिनट सुनिए सर। यहाँ पर विश्व स्तरीय नेता, राजकीय, देश प्रदेश तमाम जो दुनियादानी जानते हैं, राहुल गांधी जी आए, इतना बड़ा आंधी में आए हैं, जो शिक्षा का आंधी चल रहा है। और राहुल गांधी आए और एक रति के बुढ़िया है तनकी सनी, ये शौचालय वाली, ये हमारा नाच नचैले है भैया, जो कि नजर नहीं, पूरा स्थिति खराब कर दिया है। हमरा इतना दिन से 70 दिन से नाच नहीं, जब भी जाएंगे है पैसा लावा, है पैसा लावा, पैसा कहाँ से पैसा दे। यहाँ पर गए तो वहाँ पर गए, खान सर बोले कि हम बोले, खान सर को बोले सर पैसा मांग रहा है कि हम लोग से ऐसे बात है, लेटरिन वाली, हाँ, शौचालय वाली। तो हम कहलिए वो सर से दिस के हैं, तो हम कहलिए पैसा दहू ना, शौचालय के पैसा दहू तब देबो तोरा। हम बोले पैसा कथी देबो, पैसा तो हम इतना दिन से आइए रहे हैं, आवे छे, तो पैसा कथी के दिया अहाँ के? तो ना पैसा नहीं देवे तो अहाँ के मतलब नहीं लेटरिन, आ लेटरिन जोर से लागल है भाई, अब लेटरिन में नहीं जाने देगा तो कैसे होगा? और कहते ना पैसा दियो तकर बादे जब हम उनका कहलिए राहुल गांधी इतना बड़ा आए हैं, उसके बाद इतना बड़ा सब नेता सब है, पप्पू यादव है, पीके सर आए, तमाम सर आते हैं, बड़ा नेता विधायक सांसद आते हैं। ये एक रति तनकी लेटरिन वाली है, नाच नचने हैं। हम यहाँ पर गए, एक मिनट, हम वहाँ पर गए लिखाने के हम पहला दिन लिखे, देखिए पहला दिन का मेरा हाथ से लिखा हुआ है, दूसरा दिन हमारा दोस्त लिखे, तो लिख के दिए। तो वहाँ पर गए तो हम 3 आवेदन चला गया। हम बोले वहाँ पे कि देखिए सर इस तरीक़े का हालात है, बात है, आप लोग ये भीखमंगा सबको चंगा बना देते हैं, और हम लोग जो यहाँ पर विद्यार्थी है, हम लोग जो अधिकारी, जो भविष्य के अधिकारी हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उसके साथ कैसा हालात है कि वो लोग यहाँ पर नंगा सोने पर मजबूर है, क्योंकि यहाँ पर पूरा एकदम बेकार स्थिति है ना। यहाँ पर मान के चलिए, ये क्या बोलते हैं, 10-10 दिन हो जाता है कपड़ा बदलने हुआ हम लोग को। हाँ, पूरा स्थिति इतना भयावह है सर कि जिसका हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। और सबसे बड़ा स्थिति है कि यहाँ पर जो चौकी लगा हुआ है, उस चौकी सब दिया जाता है किसको? रेन बसेरा वाला सबको दिया जाता है, भिखमंगा सबको। हम लोग यहाँ पर मतलब बगल में सोते हैं, कोई बातें नहीं है यहाँ पर। हम लोग यहाँ पर मतलब कि मिट्टी पर सोते हैं। और जब वहाँ पर हम गए कार्यालय पर, ऑफिस में क्या बात हुआ? ऑफिस में यही बात हुआ। क्या बोले? एकदम स्पष्ट वैसा ही बोलिए। हम बोले सर देखिए, हम लोग का यहाँ पर विश्व स्तरीय मांग हो रहा है, जो आवाज़ चला गया है विश्व लेवल पर। विश्व लेवल के जो नेता है राहुल गांधी, वो आए हैं, और हम लोग का मांग जो है एकदम, जो अर्जी है, जो हमारा एकदम अर्जी है, जो न्याय संगत है, पैखाना वाला, हाँ पैखाना वाला। इसको कई लोग फर्जी समझा रहे हैं कि देखिए भाई बूढ़ी जो है हम लोग का पैसा ले रही, बुढ़िया 5-5 रुपया 10-10 रुपया 20-20 रुपया ले लेता है नहाने का, और एक रति तनकी बुढ़िया है, वो हमारा नाच नचैले हैं। ये बड़ा दिक्कत है। हम लोग यहाँ पर भाई इतना स्थिति भयावह है कि हम लोग का मांग जो है एकदम जो न्याय संगत है, और अर्जी लगा रहे हैं, कोई फर्जी बात तो नहीं है। तो हम चाहते हैं कि भाई चौकी भी दिया जाए, क्योंकि चौकी जो है सड़ रहा है, खुले आसमान में पानी बरसता है, सब बेकार हो रहा है, ये बेकार यहाँ पर है। तो ये सब चीज़ ना हुआ जाए, हो तो ही बेहतर है, क्योंकि हम लोग को जो मांग है जो री एग्ज़ाम का है, और बहुत बर्बरता के साथ हम लोग यहाँ पर जी रहे हैं, और हम लोग का जो यहाँ पर नरकों में ठेलम ठेल है यहाँ पर, समझ सकते हैं। बहुत बेकार स्थिति है सर।
और इस पर हम चाहते हैं कि कार्यपालक पदाधिकारी साहब शीघ्र संज्ञान मिले, गंभीरतापूर्वक संज्ञान मिले और हमें जो है न्याय देने की कृपा करें, क्योंकि हम लोग गरीब छात्र हैं, हम लोग एकदम शिक्षा से पीड़ित हैं। शिक्षा से मतलब जो शिक्षा का जो शोषण हुआ है री एग्ज़ाम के तहत, जो पेपर लीक का जो तार किया गया है, इसकी इज्जत को शर्मसार किया गया है। आप समझिए, शिक्षा जो है मूलभूत बुनियादी व्यवस्था है। शिक्षा पर यदि सियासत का शतरंज होता है, शिक्षा पर यदि सेंध लगता है तो शिक्षा संकट में आता है। संकट में आता है तो कटघरे में खड़ा आता है, और कटघरे में जब खड़ा होता है तो बड़ी विडम्बना और दुर्भाग्य की बात है। हमारे हर चलिए तो ठीक है, इनकी बातों पे वो सरकार को ध्यान में रखना चाहिए। और आप लोग बताइएगा कि क्या गर्दनी बाग के बच्चों को मूलभूत सुविधा नहीं मिलनी चाहिए? क्या इनसे सच में बाथरूम के लिए पैसा लेना चाहिए? निःशुल्क एक व्यवस्था नहीं होना चाहिए? और सिर्फ इनका बात नहीं है, गर्दनी बाग में आज से हज़ारों लोग आए होंगे और कम से कम हज़ारों बार हज़ारों मुद्दे पे आंदोलन हो चुका होगा, लेकिन आज तक यहाँ पे निःशुल्क शौचालय का व्यवस्था नहीं किया गया। तो ये अपने आप में दुर्भाग्य की बात